अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद में करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो यार अब हम आए छत पे हम ये अंडा देखने नहीं आए। वैसे ये अंडा रैंडमली यहाँ पे पड़ा हुआ था और ये हमारी देती है वाइट मुर्गी जो कि वहाँ पर कहीं पर है। खैर अच्छा, मैं आपको ये दिखाने वाला था कि भाई अंडे तो हम देखने आए थे, लेकिन ये वाले नहीं, वो वाले भी देखने थे। और एक और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी खबर है कि हमारा वो जो फीमेल हाई फ्लायर की, उसके साथ आपको देखें कहीं मेल नहीं नज़र आएगा, कोई भी मेल वैसा नहीं नज़र आएगा। और जो दूसरा मेल था वो जो आपको पता है कि ये बंद हुआ है इसके साथ, दूसरा मेल भाई जो उसका है, जो पेड़ का है, वो बैठा हुआ है यहाँ पे। ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने भी अपने अंडे उतार दिए और अब मेल ड्यूटी कर रहा है। यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि ये बेचारा मेल ही बैठा होता है, फीमेल यहाँ पर बैठती बहुत कम है, यह हमारे डर से उठ के चली जाती है। अब देखना ये कि इन्होंने अपना एक अंडा उतारा है या दोनों पूरे कर लिए, क्योंकि मैंने तो कल सॉरी कह रहा हूँ, आज जब आया था तब मैंने देखा था तो माशाल्लाह से एक अंडा तो मुझे नज़र आ गया था, दूसरा नहीं नज़र आया था। अब ये फुल कवर करके बैठा हुआ, आगे पीछे ये डर जाता है, लेकिन अब नहीं ये डरा। भाई एक मिनट उठना, हमें दिखाओ थोड़े से। नहीं भाई, ओ माशाल्लाह दिखाई दिया माशाल्लाह से 2 अंडे दिए हुए हैं यार। कमाल की बात है कसम से, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ना इस पेयर ने भी अंडे दिए हैं। अब बस हमारे जो पेयर रह गए हैं ना, जिनमें है एक हमारा लकों का, वो वाइट वाला सामने जो मेल खड़ा है, और दूसरा फ़िलहाल कोई नहीं रहता। वो बेचारी फीमेल का तो ऊपर वो जो बैठी है उसका मेल ही मर चुका था, इस वजह से वो भी अंडे नहीं उतार रही। और ये वाला पेड़ लगेगा तो इंशाल्लाह ये भी अंडे उतार देगा। ये अच्छी बात है कि हमारे पेड़ ना फाइनली अंडों के लिए तैयार होते जा रहे हैं। और ये दोनों जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये मैंने देखा था कि यहाँ से इस गैप से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके अभी पता नहीं क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, लेकिन जो भी है हमारे लिए अच्छा है कि चलें ये भी फाइनली अंडों पर तैयार हो गए हैं। अब एक वो पेड़ रह गया, लेकिन वो पेड़ भी खुद ही अंडे दे देते हैं और काफ़ी अच्छा है इस मामले में। उन्हीं के बच्चे ये फिर रहे हैं। और इस दफ़ा वाला बच्चा उनका मर गया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब इनके बच्चे निकलेंगे ना इस पेड़ के या वो जो पेड़ बैठा उसके, तब तक जो मच्छर है ना वो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारे जो बच्चे निकलेंगे ना इन अंडों से माशाल्लाह से वो अच्छे तरीके से पल जाएंगे। क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा, खासतौर पे कबूतर के बच्चों का सबसे ज़्यादा जो दुश्मन होता है ना वो मच्छर ही होता है। क्योंकि जब वो मच्छर काटता है उन्हें तो उनके फेस पे ना ये चून से लेके यहाँ तक आंखों के पीछे तक दाने दाने बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं और वो बेचारे सही से खा पी भी नहीं पाते, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होकर फाइनली मर ही जाते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक है। और ये देखें भाई कबूतर वापस आ रहा है। आजा भाई आजा, हम तुझे तंग नहीं करते, तूने हमें वैसे ही खुश कर दिया। मैं वैसे कह रहा था ना कि भाई 2 से 3 दिन में ये पेड़ अंडे देगा, और आज गालबन 5वां 6वां दिन है जब से हमने ये पेड़ बंद किया, वरना पहले इस मेल के साथ हम वही वाली फीमेल लगाने लगे थे। और अब हमारे पास अंडा आना था इसके अंदर, और इनको करते हैं बंद क्योंकि अभी दाने का टाइम नहीं हुआ, ना ही दाना पानी डालना अभी। हम बस ये अंडा उठाने आए थे तो हमने रैंडमली चेक किया कि भाई ये भी देखते चलते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आपको भी ये अच्छी खबर देते हैं। अब इनको बंद कर देते हैं क्योंकि अंडे इन्होंने दे दिए। और हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना वो सारी अंदर घुसी हुई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई चूजा अब ना पर बड़े कर रहा है थोड़े थोड़े, बाकी ग्रोथ भी ठीक है लेकिन पर ये ज़्यादा बड़े कर रहा है। तो इसके पर पकड़ के आज मैं सोच रहा हूँ काट दूँ और इसको ले आऊँ फीड पर, क्योंकि ये बीच में फीड बिल्कुल ही छोड़ चुका है। अब ये गंदम ही खा रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको अब फीड पे वापस शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आगे सर्दी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और अगर इसकी यही ग्रोथ रही ना, जैसे कि अब इसने देखें सिर्फ पर ही बड़े किए हुए हैं, तो इसको मसला हो सकता है। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ना इसको अब फीड डालते हैं और इंशाल्लाह उससे बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और यार हमने की थी कैंडलिंग हमने इस वाइट पट्टी की थी, यहाँ पे जो बैठी हुई है गोड़क, मैं आपको दिखाता भी हूँ। माशाल्लाह से उसकी कैंडलिंग का बहुत कमाल रिजल्ट आया। और अब ये देखें चीनी के, मैं काफ़ी देर से इसको ढूंढ रहा था, चीनी इसके साथ बैठी हुई है और उसके अंडों पर कब्जा करके बैठी हुई है। और अपने अंडे देखकर मुझे लगता है यहाँ पर ओ भाई ये तो दोनों टुकड़े हो गए। ये यहाँ पर एक नया कारनामा सर अंजाम हो गया। अब ये शोर ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। पहले अब इसको उठाते ताकि ये थोड़ा बाहर जाए। चलो भाई चलो, ये तो चुप हो गया, ये चीनी शुरू हो गई हो जाएगी ये देखना। और उतने में वो मुर्गा भी उसको उनको तंग करने आ गया। भाई तू तो साइड पर हट जा, तेरा क्या ही काम है। अब हमारी ये पट्टी भी कुड़क हो गई है, और ये पट्टी तो पहले कुड़क ही थी। इसके बारे में मैं ये बता रहा था, अल्लाह सारे बच्चों की जो ग्रोथ है ना, मतलब अंदर जो मैंने हरकत देखी है वो भी बड़ी अच्छी जा रही है। यार इसके अंडे वापस रखते हैं, और जो है ना उस चीनी वाली का अंडा वो हम उठा के, ये इसके सिर्फ कलर से फ़र्क पड़ जाता है, बाकी तो सारे सेम ही हैं साइज़ में।
अब इनको वापस सेट करना पड़ेगा, वापस रखेंगे और फिर उसको वापस यहाँ पर बिठा देंगे ताकि जो चीनी मुर्गी है ना वो तंग ना करे उसको। चीनी मुर्गी और जो चीनी मुर्गी है ना उसे पकड़ के करना पड़ना बंद बंद, क्योंकि इसलिए ताकि वो आके वापस ना यहाँ पर बैठ ना जाए और बाकी मुर्गी को तंग ना करे। तो अब इस चीनी मुर्गी को उठाते हैं। ये चीनी मुर्गी को ना मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जो दूसरा मुर्गा हमारा है ना जो है मुश्का, जिसके साथ चीनी लगी हुई थी, उसी के साथ लगा दें तो चीनी मुर्गी उसके साथ लग जाएगी और उसके साथ फिर ब्रीड भी करेगी, क्योंकि अभी इसका कुड़क बिठाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो कुड़क हुई भी है वो वैसे एक तरह से फ़ायदा हो भी सकता है, क्योंकि इसके नीचे हम ना वाइट बड़ी मुर्गी के, किधर गई है वाइट बड़ी मुर्गी, मुझे तो छत पर कहीं नहीं नज़र आ रही, खैर उसके अंडे रख देते हैं तो ये कुछ ना कुछ तो उनमें से निकालेगी। और दूसरे एक दो और इसके अपने अंडे भी रख सकते हैं, क्योंकि अपने अंडे भी इसके लाखे के ही हैं, इन पठों के नहीं है। इन पठों के पहले थे ही, लेकिन फिर ये लाखे से क्रॉस हो गई, बीच में अंडे ये रोक गई थी और फिर उसके बाद ये लाखे से क्रॉस हुई और फिर इसने अंडे दोबारा शुरू किए। और अब जिस मुर्गी के अंडे एक्चुअल में थे उसको वापस बैठा दिया और दूसरी तरफ वो चीनी को भगा दिया हमने, क्योंकि चीनी अभी मुझे लगता नहीं है कि प्रॉपर कुड़क हुई है। जिस दिन ये प्रॉपर कुड़क होगी ना उस दिन इसको अंडे देंगे। वैसे हम ये अंडे एक अच्छा प्लान है कि इसके नीचे रख सकते हैं। चलें 5 से 6 अंडे तो ये वाइट वाली मुर्गी के ले ही लेगी अगर ज़्यादा ना लिए तो, और हमारा काम 4 से 5 अंडों से ही हो जाएगा। वैसे मैं इसको काफ़ी देर से देख रहा था तो मैंने कहा आगे पीछे ही होगी, लेकिन ये थी भाई अंदर छुप के बैठी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि चलें हम इसको भी फाइनली ना कुड़क बिठा देंगे और फिर देखेंगे भी ये क्या रिज़ल्ट देती है हमें, क्योंकि जो माशाल्लाह वाइट पट्टी है ना उसने तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। दरअसल अच्छे रिज़ल्ट की वजह मौसम। फिर वैसे हमारे जहन में इसको लेकर एक और आइडिया है कि क्यों ना इसको अभी कुड़क नहीं बिठा दें, सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसको हम कुड़क से थोड़ा स्किप करवाएंगे, इसको खुराक वगैरह देंगे और नीचे छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर रहने की वजह से ना इसको मिट्टी वगैरह थोड़ी कम मिलती है, ये भाग दौड़ इतना नहीं पाती। मतलब छत तो है लेकिन जो नीचे कच्ची मिट्टी है ना उसमें एक तो ज़्यादा अच्छी ये क्रूज़ वगैरह कर लेगी, जैसे बाकी मुर्गियों ने आपने देखा है कि नीचे बड़ी परफेक्ट क्रूज़ की है। इसकी क्रूज़ हालांकि क्रूज़ वाला मौसम बिल्कुल एंड पर है और अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पर निकालना शुरू हुई है, हालांकि बिल्कुल कच्ची भी नहीं है और बिल्कुल क्रूज़ में पूरी भी नहीं है, बस अड़ी हुई है। अभी स्टार्ट में अड़ी हुई है, जहाँ पे बाकी मुर्गियों की सारी पूरी है। आपने पठे वगैरह भी देखे हैं, बाकी मामलात भी सारे देखे हैं मुर्गियों के, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह से क्रूज़ पूरी कर चुके हैं। लेकिन ये एक वाहिद मुर्गी है जो अभी तक क्रूज़ निकालना शुरू कर रही है, बस शुरू में ही अड़ी हुई है ये। तो इसको नीचे शिफ्ट करने का फ़ैसला इसलिए किया अचानक से, तो क्योंकि नीचे शिफ्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये अच्छी क्रूज़ निकाल लेगी और दूसरा मुझे लग रहा है इसमें ये कीड़े भी हैं, क्योंकि ये खारिश जो कर रही है ना ये बहुत ज़्यादा खारिश कर रही है और कीड़ों की वजह से इतनी खारिश होती है। या जो जूं होती है मुर्गियों वाली, जो जूं या मुर्गियों में जो ऊपर परों में कीड़े पड़ जाते हैं उनकी वजह से खारिश होती है। तो इसको इंशाल्लाह हम पाउडर भी लगाएंगे, वो जो चींटियों मार वाला पाउडर होता है वो भी लगाते हैं और इसको हम कीड़े मार वाली भी दवाई देंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, जब इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसके साथ ना मामला कुछ ख़राब से हैं, मैंने अभी नोट किया और वो मैं अभी नहीं बताता, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको रिवील करूँगा इसके साथ क्या मामला हैं। तो चलें यार, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।